आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे खूबसूरत देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मौजूद है। दुनिया के दूसरे सभी देशों से बिल्कुल अलग इस देश में रविवार की जगह शनिवार को आधिकारिक छुट्टी दी जाती है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे का आकार आयताकार नहीं है। इस देश में कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म इसी देश में हुआ। दोस्तों, ये देश है खुद में ऐसे सैकड़ों रहस्यों और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हमारे पड़ोसी देश नेपाल। तो अपनी सीट बेल्ट बांधकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत और कमाल के देश नेपाल के सफर पर। नेपाल, जिसका आधिकारिक नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, दक्षिण एशिया में मौजूद इस खूबसूरत देश के साथ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर से भारत और उत्तर की ओर से चीन की सीमा लगती है। 1,47,516 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं और इस आबादी के केवल 20% लोग ही अर्बन इलाकों में रहते हैं। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है और नेपाल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है काठमांडू, जहां देश के लगभग 10% लोग रहते हैं। इस जगह को मंदिरों का शहर कहा जाता है। काठमांडू ही देश की राजधानी भी है और इस शहर को देश का सांस्कृतिक और आर्थिक दिल भी माना जाता है। नेपाल की आधिकारिक भाषा है नेपाली, लेकिन नेपाल में भारतीयों की अधिक संख्या होने की वजह से यहाँ नेपाली के अलावा मैथिली और भोजपुरी भी काफी लोकप्रिय है। वैसे तो नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस देश के लगभग 82% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म, इस्लाम, किरात और ईसाई यहाँ के प्रमुख धर्मों में शामिल है। भारत के बाद नेपाल दूसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। सबसे कमाल की बात यह है कि नेपाल में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ और हिंसात्मक घटनाएं लगभग ना के बराबर हुई है। अब अगर हम इस देश के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से ही नेपाल का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। लिखित इतिहास की माने तो नेपाल के क्षेत्र पर सबसे पहला शासन गोपाल वंश का था। अपने शासन काल के दौरान गोपाल वंश के शासकों ने लगभग 520 सालों तक यहाँ राज किया। करीब 250 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल का दक्षिणी इलाका मौर्य राजवंश के नियंत्रण में आ गया। मौर्य के बाद कुछ छोटे मोटे राजवंशों ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन 4वीं ईस्वी तक नेपाल के लगभग हिस्सों पर गुप्त राजवंश ने अपना अधिकार जमा लिया। गुप्त वंश के बाद लिच्छवी राजवंश ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। अपने शासन के दौरान इस राजवंश के शासकों ने कई स्मारकों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में खस आर्य नाम के शक्तिशाली समूह ने न सिर्फ नेपाल बल्कि पश्चिमी तिब्बत और उत्तराखंड के इलाके पर अपना अधिकार जमाया। इसके बाद नेपाल के अलग अलग हिस्सों पर कुछ छोटे राजवंशों ने अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में 18वीं शताब्दी के मध्य में एक शक्तिशाली गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इस क्षेत्र के सभी हिस्सों को एकजुट करके उसे आज के नेपाल का रूप दिया। लेकिन इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1815 ईस्वी में गोरखा समुदाय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध भी हुआ, जिसे एंग्लो नेपाली वॉर के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बाद गोरखा समुदाय अपने आक्रामक और क्रूर अंदाज के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद नेपाल में राजशाही का एक लंबा दौर आरंभ हुआ। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में लोकतंत्र को अपनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेपाल में राजशाही व्यवस्था स्थापित थी। फिर सन 1959 में तत्कालीन राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और लोकतांत्रिक चुनाव की घोषणा की और फिर नए प्रधानमंत्री को चुना गया। ऐसे ही बहुत उतार चढ़ाव के बाद वर्तमान समय में नेपाल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य सरकार का चुनाव संवैधानिक तरीके से करवाया जाने लगा है। अपने प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन धरोहर की वजह से नेपाल सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको बता दें कि नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो नेपाल के जीडीपी में 6.7% योगदान करती है। लुम्बिनी, सगरमाथा नेशनल पार्क और काठमांडू वैली जैसे 7 स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कमाल की बात यह है कि भारतीय लोगों के लिए नेपाल का विदेश यात्रा करना आम बात है, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्य नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं और वहाँ जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया में सबसे ऊंची हिम श्रृंखलाओं की संख्या 14 है, जिनमें से 8 सिर्फ नेपाल में स्थित है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। दोस्तों, भूकंप के मामले में नेपाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दरअसल भारतीय प्लेट लगातार उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से नेपाल में भूकंप के खूब केसेस देखने को मिलते हैं।
भूकंप के अलावा रॉक स्लाइड्स और लैंडस्लाइड्स जैसी प्राकृतिक आपदाओं के केसेस भी यहाँ आम है। नेपाल में रोजगार की काफी कमी है, जिस वजह से नेपाल के लोगों को रोजगार की तलाश में भारत और अरबी देशों में जाकर काम करना होता है। यहाँ के कई अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों को धोखाधड़ी करके पूर्वी एशिया के कई देशों में ले जाया जाता है और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। न सिर्फ रोजगार बल्कि शिक्षा की मूलभूत जरूरतों को भी पूरा करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में जाना पड़ता है। 1951 के आसपास एक ऐसा समय था जब नेपाल की लिटरेसी रेट सिर्फ 5% थी। आज ये लिटरेसी रेट बढ़कर 70% से ऊपर हो चुकी है। नेपाल की सरकार आज शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय झंडा है जिसमें 2 त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। ऊपर वाले त्रिकोण में एक अर्ध चांद और नीचे वाले त्रिकोण में एक सूर्य बना हुआ है। झंडे पर सूरज और चांद की मौजूदगी ये बताती है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक नेपाल का अस्तित्व रहेगा। इसके साथ ही चांद यहाँ के लोगों के शांति प्रिय स्वभाव और सूरज यहाँ के लोगों के भयंकर संकल्पवादी होने को दर्शाता है। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हिंदू धर्म की प्रधानता होने की वजह से नेपाल में हिंदू धर्म से जुड़े सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में विजयादशमी, दीपावली, छठ पूजा, महाशिवरात्रि, होली, बसंत पंचमी और तीज जैसे कई प्रमुख त्योहार शामिल हैं। अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास की वजह से नेपाल के खान पान में शाकाहारी भोजन की बहुत वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं और हिंदुओं की बड़ी आबादी शाकाहारी है। उत्तर भारत की तरह नेपाल के भी दैनिक भोजन के रूप में दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसे व्यंजन लोकप्रिय है। किसी त्योहार के दौरान यहाँ युमारी पकवान बनाए जाते हैं, जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है और इसके अंदर नारियल भरा होता है। इसके अलावा सेल, रोटी, मोमोज और सांधेको जैसे फास्ट फूड और स्नैक्स काफी लोकप्रिय है। इन व्यंजनों के अलावा यहाँ फर्मेटेड चावल का इस्तेमाल करके सफेद बियर बनाई जाती है, जिसे छंग कहा जाता है। 2017 में वॉलीबॉल को नेपाल के नेशनल स्पोर्ट के रूप में घोषित किया गया। उससे पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल दांडी बियो था। इन दोनों के अलावा कबड्डी, लूडो, चेस और कैरम खेल भी यहाँ काफी प्रसिद्ध है। दशरथ स्टेडियम नेपाल का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जहाँ लगभग सारे नेशनल और इंटरनेशनल खेल खेले जाते हैं। दोस्तों, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कुंवारी लड़कियों की पूजा करने की संस्कृति और परंपरा है। नेपाल में कुमारी का मंदिर भी बनाया गया है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसको खूबसूरती की वजह से रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ लोग सबसे ज्यादा घूमने आते हैं। ये देश चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, जिस वजह से नेपाल और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। नेपाल का क्राइम रेट बहुत ही कम है, जो इस देश को एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बनाता है। ट्रैकिंग की वजह से हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। ट्रैकिंग के अलावा नेपाल में घूमने और देखने के लिए कई ऐसी जगह हैं जो आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। नेपाल की राजधानी शहर काठमांडू को देश का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से काठमांडू में हर साल ठंड का मौसम बना रहता है। यही वजह है कि लोगों की सबसे पसंदीदा जगह में शामिल है नेपाल का काठमांडू। इस शहर के 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही यूनेस्को की 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर देखे बिना आपकी नेपाल यात्रा तो अधूरी ही रह जाएगी। यह मंदिर पूरे नेपाल में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मंदिर है। विदेश से भी लोग पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे स्थित एक हिंदू मंदिर है और यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। लुम्बिनी नेपाल की एक ऐसी जगह है जिसे देखे बिना कोई अपने घर वापस लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ये बौद्ध तीर्थ स्थल है। मंदिर और मठों से हटकर अगर बात करें नेपाल में पोखरा आपको खूब लुभाएंगे। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। पोखरा की सबसे खास जगह की बात करें जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, वो है डेविस फॉल। इसके अलावा आप स्वयंभूनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ स्वयंभू स्तूप और मंदिर परिसर टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे तो नेपाल दुनिया के बड़े लैंड, एयर और सी रूट से कटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद देश के अंदर यातायात की अच्छी व्यवस्था है। देश में 43 एयरपोर्ट्स हैं। अगर आप बजट में नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली से नेपाल के लिए ट्रेन, फ्लाइट और
बस सर्विस उपलब्ध है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहां हम बिना किसी वीजा पासपोर्ट के घूम कर आ सकते हैं। अगर आप 7 दिनों के लिए नेपाल जाने का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपका खर्चा आएगा करीब 30,000 रुपए, जिसमें आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। आपको बता दें कि नेपाल में नेपाली रूपी करेंसी के तौर पर चलती है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश नेपाल। अगर आप में से कोई नेपाल घूमने गया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जो लोग आज तक नेपाल नहीं गए हैं, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका भी मन नेपाल जाने का जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।